प्यारे विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायकाचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है हॉल प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हॉल इफेक्ट ज्ञात कर लिया था और जिसका मान आया था हमारे पास RH इक्वल टू EH/JX BZ, और ये भी बराबर था 1/NQ के। ठीक है, तो ये हॉल गुणांक है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था। आज हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली एप्लीकेशन है कि आवेश वाहकों की प्रकृति का निर्धारण, यानी हॉल जो प्रभाव है उससे हम आवेश वाहकों की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो देखिए। यदि हॉल गुणांक RH धनात्मक प्राप्त होता है तो चालक में आवेश वाहक कौन से होंगे? हॉल। और यदि ऋणात्मक हॉल गुणांक में प्राप्त होता है तो आवेश वाहक जो है हमारे पास प्राप्त होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो RH जो है हॉल गुणांक के मान से हम उनकी प्रकृति, यानी किस प्रकार के आवेश वाहक उसके अंदर होंगे, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आवेश वाहकों की गतिशीलता का परिकलन, यानी मोबिलिटी का हम परिकलन इससे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो गतिशीलता है उसको निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और ये होता है VD/EX, जहाँ पर VD तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, और EX जो है प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए। अब VD का मान हमने इसमें रख दिया है, तो मोबिलिटी कितनी हो जाएगी? म्यू इक्वल टू EH/BZ/EX। अब EH/EX इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाई H से, तो अब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई H/BZ, जहाँ पर फाई H क्या हो जाएगा? हॉल कोण कहलाता है, और ये बराबर होता है EH/EX। ठीक है, अर्थात जो हॉल कोण है वो चालक में प्रेरित विद्युत क्षेत्र तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, कितना फील्ड हम अप्लाइड कर रहे हैं और कितना उसके अंदर जनरेट हो रहा है। अब देखिए, अब समीकरण जो हमारे पास है उससे हम इसमें EH/BZ का मान रखेंगे। ये जो हॉल गुणांक की हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम EH/BZ का मान निकाल कर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? म्यू इक्वल टू JX/RH/EX। तो ये मोबिलिटी का फार्मूला है, इससे हम आवेश वाहकों की मोबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, चालक की चालकता का निर्धारण, यानी कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि जो चालकता गुणांक होता है सिग्मा, वो होता है JX/EX। अब JX/EX का मान हम समीकरण 5 से लेंगे, तो JX/EX करेंगे तो μ/RH, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ/RH। तो इस फार्मूले की सहायता से हम जो है चालक की चालकता का भी निर्धारण कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आवेश वाहकों की संख्या के निर्धारण में, तो देखो आवेश वाहकों की कितनी संख्या होगी इसके अंदर, उसका निर्धारण भी हम हॉल गुणांक से कर सकते हैं, हॉल प्रभाव से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो RH है वो होता है 1/NQ। अगर Q का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो तब क्या होगा? RH जो है प्रोपोर्शनल टू 1/N।
तो देखो, यदि आवेश वाहकों का आवेश Q इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर मान लें तो हॉल गुणांक RH चालक में उपस्थित आवेश वाहकों की जो संख्या घनत्व है के व्युत्क्रमानुपाती होती है। RH प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है, यानी n के अब ये व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात कम हॉल गुणांक वाले चालक में अधिक आवेश वाहक होंगे और अधिक हॉल गुणांक वाले चालक में कम आवेश वाहक होंगे। अतः हॉल गुणांक के मापन से चालक में आवेश वाहकों की जो संख्या है घनत्व ज्ञात किया जा सकता है कि कितना उनकी नंबर डेंसिटी है। ठीक है, आगे देखिए, अर्धचालकों में हॉल प्रभाव, हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर। अभी तो हमने चालक की बात की, अभी सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो चालक में तो एक ही प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जबकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो अब अर्धचालक पर एक्स दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो करंट डेंसिटी है वो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, जे एक्स इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस ई पी म्यू एन म्यू एच ब्रैकेट बंद ई एक्स। इस प्रकार हम इसकी जो धारा घनत्व को देते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, जहाँ पर म्यू ई और म्यू एच क्रम से इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलताएं, वी ई एक्स तथा वी एच एक्स क्रम से इलेक्ट्रॉन व होल के अपवाह वेग हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, यदि जेड दिशा में आवेश वाहकों पर विजेड चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन व होल वाई दिशा में विपरीत गति करेंगे, जैसे कि हमने हॉल इफेक्ट में पढ़ा था, जिससे वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। साम्यावस्था में प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई एच इलेक्ट्रॉन व होल पर दोनों पर लॉरेंज बल के मान को शून्य कर देगा। ये जो ई एच जनरेट होगा हॉल क्षेत्र, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन व होलों के अपवाह को रोक देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल है दोनों बराबर होते हैं, अर्थात लॉरेंज बल का जो मान है वो शून्य होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हॉल के लिए लॉरेंज बल का मान हम ज्ञात करेंगे और उसको ऐड करेंगे और उसका मान किसके बराबर आएगा, शून्य के बराबर। तो ये हॉल के कारण लॉरेंज बल, ये इलेक्ट्रॉन के कारण लॉरेंज बल, इनको दोनों का ऐड कर दिया है और इसका मान कितना हो गया, शून्य के बराबर रख दिया। तो इससे हम ई एच प्रेरित विद्युत क्षेत्र या हॉल क्षेत्र को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका मान हमारे पास आ जाएगा इतना। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी एच एक्स और वी ई एक्स के मान रखेंगे तो ई एच जो है हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मान रखेंगे तो इस प्रकार ये सॉल्व होके आ जाएगा। अतः अब हम हॉल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं अर्धचालक के लिए। तो हॉल गुणांक क्या है, आर एच इक्वल टू ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड। इसमें ई एच का मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब जे एक्स का मान रख दीजिए, तो जे एक्स का मान रखेंगे तो और सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास हॉल गुणांक का जो मान है वो इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अर्धचालक के लिए हॉल गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर नैज अर्धचालक हो तो नैज अर्धचालक की जब बात करेंगे तो उसमें एन और पी का मान दोनों का समान होता है। तो एन के स्थान एन और पी का मान बराबर कर दीजिए, उसको हल कर लीजिए, जो मान आएगा वो हॉल गुणांक का मान होगा। ठीक है, धन्यवाद।